हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृजन क्लासेस एंड WJ यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो इंडियन लेजेंड सीरीज का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, या फिर राज्य की प्रतियोगी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, लगभग सारी परीक्षाओं में भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़े क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सीरीज उन्हीं क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए बनाई गई है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो जो भी इंडियन लीजेंड से जुड़े क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप इन्हीं वीडियो से कवर कर पाएंगे। इसका पार्ट 1 हम डाल चुके हैं पहले ही, उसमें हमने मिहिर भोज के बारे में बताया था। इस पार्ट में हमें महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र में हुआ था। वह उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम लोकमान्य था। ज़्यादातर स्थानों पर इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही बुलाया जाता है। लोकमान्य उपनाम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो, और बाल गंगाधर तिलक जी पूरे भारत के लोगों में प्रसिद्ध थे। खासकर इनकी जो प्रसिद्धि है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा थी। बाल गंगाधर तिलक जी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। इनका शुरुआती जीवन पढ़ने लिखने में ही बीता। 1984 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने 1985 में फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया। अपने शुरुआती दिनों में बाल गंगाधर तिलक जी वहीं पर गणित पढ़ाते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी संस्था मानी जाए तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन की कुछ ना कुछ विशेषता थी, लेकिन इसके कुछ अधिवेशन ऐसे थे जिनकी विशेषता सबसे ज़्यादा है। जैसे 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटी। एक भाग हुआ नरम दल, एक भाग हुआ गरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन व कांग्रेस विभाजन के बाद एक नया टर्म आया, लाल बाल पाल। यह टर्म 3 व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हुआ। लाल लाला लाजपत राय के लिए, बाल बाल गंगाधर तिलक जी के लिए व पाल बिपिन चंद्र पाल के लिए। इन लोगों को गरम दल का नेता माना गया। लाला लाजपत राय अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। इसी की वजह से ये अंग्रेजों की आंखों में बराबर खटकते थे। लाला लाजपत राय लगातार उन क्रांतिकारियों का पक्ष लिया करते थे जो अंग्रेजों की नाक में दम किया करते थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने 1908 में इनको कैद कर लिया व इन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। ये बर्मा की मांडले जेल में 6 साल तक कैद रहे। जब लोकमान्य तिलक जी मांडले जेल में कारावास काट रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर गीता का गहन अध्ययन किया। वह सरल भाषा में एक पुस्तक गीता रहस्य लिखी। इसमें 400 पृष्ठ थे। इस पुस्तक में लोकमान्य तिलक जी ने भगवान कृष्ण द्वारा सुझाए गए कर्म योग के बारे में विस्तार से लिखा। इन्होंने इसमें लिखा कि जब देश गुलाम हो तो प्रत्येक देशवासी को बाकी सारे योग छोड़ के सिर्फ कर्मयोग पर भरोसा करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी जब अपनी सज़ा पूरी करके 1914 में भारत वापस आए तो उन्होंने फिर से स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे ये फिर से भारत की आज़ादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे। इसी प्रयास में इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागरूक करने के लिए 2 उत्सवों का आरंभ कराया। एक शिवाजी जयंती व दूसरी गणेश उत्सव। गणेश उत्सव मुख्यतः महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू कराया गया था। अब ये लगभग पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार बन गया है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर क्रांतिकारियों ने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबार जारी किए थे, क्योंकि उस समय टेलीविज़न और रेडियो का इतना प्रसार था नहीं, तो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम अखबार हुआ करता था। उसी श्रेणी में बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 अखबार जारी किए। एक अखबार था मराठा दर्पण, जो अंग्रेजी भाषा में आता था, व दूसरा अखबार था केसरी, जो मराठी भाषा में आता था।
स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके द्वारा जो नारे बोले जाते थे, जो जन जागरूकता के लिए बोले जाते थे, लोगों में भावनाएं भरने के लिए बोले जाते थे, उनसे जुड़े क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह था आज का वीडियो। इसमें हमने बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े जो भी ज़रूरी पॉइंट्स थे, जो क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत आवश्यक हैं, वो सारे शेयर किए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ा कोई पॉइंट आता है तो हमें पूरी आशा है कि सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आ जाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं व इसके पॉइंट्स नोट करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता के करीब होंगे। यदि आप रेलवे, यूपी SSC, SSC, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो YouTube पर हमारा चैनल सृजन क्लासेस एंड WJ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे।